अरे आओ अंकिता, बैठो। बड़ी देर करती आने में। अच्छा, मैंने देरी करती? नहीं नहीं, मैं तो फिर भी कितनी जल्दी आई हूँ। अच्छा, अकेली आई हो? हाँ, मेरे साथ और कोई भी आया है। 1 मिनट मैं बुलाती हूँ। अरे कौन आया तुम्हारे साथ? तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। हाँ बैठो। अरे नीचे नहीं बैठना है। हाँ बैठो। मालकिन जी, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। कितना अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये नौकरानी है, इसको ऊपर क्यों बिठा रही हो? तुम्हें नहीं पता कि नौकर की जगह हमेशा नीचे होती है और हम अमीरों की जगह हमेशा ऊपर होती है। तुम तो इस तरह से भेदभाव कर रही हो जैसे कि नहीं नहीं, इसको ऊपर मत बिठाओ, नीचे ही बिठाओ इसको। बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती अगर इन गरीब लोगों को ज्यादा सिर पे चढ़ा लिया जाए ना, सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए वरना ये सिर पे नाचने ही लग जाते हैं। तुम तो इसको ऊपर ऐसे बिठा रही हो जैसे ये तुम्हारी सगी बहन हो। हमारे घर में कितने नौकर काम करते हैं, कितनी इस जैसी काम करने वाली हैं इस घर में, लेकिन मैंने हमेशा उनके साथ ऐसा व्यवहार, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया है जैसे वो हैं, जैसी उनकी औकात है बिल्कुल वैसी। और हाँ, गरीब हैं और हम अमीर हैं तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ ये नौकर है। तुम इसे नौकर क्यों कह रही हो? इसलिए कह रही हो क्योंकि ये गरीब है। ऐसे बोल रही हो जैसे कि अमीर लोगों की ये जो नाड़ी होती हैं उनमें दूध बहता है ना, और जो गरीब लोग होते हैं उनकी नाड़ियों में खून बहता है ना। नहीं कि दोनों ही नाड़ियों में खून ही बहता है, ना कि अमीरों की नाड़ियों में दूध दही। तुम तो ऐसे भेदभाव कर रही हो। तुम ये सोचो, अगर दोनों ही अमीर और गरीब की बात बताती हूँ। हमारे घर में एक नौकरानी काम करती है। वो मुझे लगता है उसने ज्यादा काम कर लिया होगा तो वो थक के ना ऊपर बैठने लगी सोफे पे। उधर से मैं भी बैठ रही है तो मुझे देखकर अचानक नीचे बैठ गई। हाँ बड़ी आई, लेकिन ऐसे भेदभाव कर रही हो। तुम ये सोचो, अगर दोनों ही अमीर और गरीब की नाड़ियों में खून ही बहता है तो हम जाति और जात पात में भेद क्यों करते हैं? क्यों? है तो ये इंसान ना। अगर ये थोड़ी सी गरीब हो गई तो क्या हो गया मंजू, क्या हो गया? लेकिन हाँ, हमेशा नौकरों की जगह नौकरी ही होनी चाहिए। और तुम अंकिता, तुम तो इसको सिर पे चढ़ा रही हो, ऊपर बिठा रही हो अपनी बराबरी के। अरे तुम कहाँ हो, ये कहाँ है? तुम अपने साथ क्यों बिठा रही हो इसको? हम नीचे बैठ जाते हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मंजू, कोई अलग से भगवान ने अमीरों की नाड़ियों में दूध दही तो नहीं बहता ना? नहीं बहता ना, पहले ये बताओ। नहीं बहता। और जो गरीब लोग होते हैं उनके भगवान ने अलग से किया हो कि नाड़ियों में खून बहता हो? बोलो। हाँ, अब तुम अमीर हो, तुम्हारी नाड़ियों में क्या दूध नहीं बहता? नाड़ियों में दूध दही नहीं बहता, खून। बल्कि अमीर और गरीब की दोनों नाड़ियों में खून बहता है, ना कि अमीरों की नाड़ियों में दूध दही। तो फिर तुम क्यों भेदभाव कर रही हो? क्यों? भेदभाव तो हम कितना डिफरेंस है। मैं कहूँ, मैं इतनी अमीर हूँ और ऊपर से इतना पैसा है मेरे पास, है ना? तो जब ये गरीब लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते तो मैं घमंड कर रही हूँ अपनी शान शौकत पर। हाँ, ये मत बोलो कि जो तुम्हें दिया है ना भगवान ने दिया है। अगर उसने दिया है तो वो ले भी सकता है, ये बात हमेशा याद रखो। अगर ये मेरे साथ ऊपर बैठ गई तो तुमने तो सीधा ये बोल दिया कि नौकर की जगह हमेशा नीचे होती है। क्यों नीचे होती है? हाँ, क्यों इतना भेदभाव कर रही हो तुम जाति का? नहीं हूं मैं कि इन्हें अपनी जगह बैठा लो और खुद नीचे बैठ जाओ।
इतनी पागल नहीं हूं मैं बाहर जा रही थी तो एक छोटी सी बच्ची पैसे मांगने आई। अरे वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई, पैसे दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। मेरे पीछे ही पड़ गई कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है। फिर मैंने पता है क्या किया, मेरे पास क्या, हाँ मेरे पास भले ही मैं बहुत सारे पैसे कमाती हूँ, लेकिन मैंने उसको एक पैसा नहीं दिया। वो शायद भूखी भी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं उसको खाने के लिए ला के दूँ। मैंने उसको भगा दिया, चल भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने तो सीधा ये बोल दिया। और वैसे भी हाँ, उसने मेरी आधी कार तो खराब कर दी, अपने वो गंदे से हाथ मेरी कार पर लगा दिए, सारी कार को खराब कर दिया उसने। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और तुम इन नौकरों को ही सिर पर चढ़ा रही हो, मेरे घर में आकर ही इसको ऊपर बैठा रही हो। भेदभाव तुमने पूरी दुनिया ही कर रही है। गरीबी और अमीरी में इतना फर्क करती है कि पूछो ही मत। जात पात में तो फर्क पूरी दुनिया ही करती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जात पाती का फर्क पूरी दुनिया करती है। अमीरी गरीबी दिखते ही नहीं है। भेदभाव भेदभाव, अरे क्यों कर रहे हो भेदभाव? जात पात से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि हाँ, और कोई जात पात नहीं होती। हमारी जात सिर्फ और सिर्फ इंसान है, हम इंसान हैं। अंकिता, तुम ये कह रही हो कि हमारी जाति इंसान है, हम इंसान हैं, हमें सबको एक समान समझना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो अमीर है, अगर वो छोटा है, तो हमें ये कह देते हैं कि नहीं, वो किसी काम का नहीं है। भेदभाव करते रहते हैं। मंजू, हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये हाँ, मीनाक्षी मेरे घर पर रहती है, देर रात सारा काम करती है घर का। इसको नौकरानी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन माना है। हाँ, हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं, जो भी काम करना होता है एक साथ करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये नौकरानी है तो इसको नीचे बैठा दो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन बेचारी उस लड़की को इतनी भूख लगी थी और वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी। मैं तो इतनी अमीर हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे थे और मैंने उसको खाने के लिए तक कुछ नहीं दिया। बेचारी भूखी पता नहीं कहाँ तड़फ रही, पता नहीं बेचारी ने क्या किया होगा। भूखे मारे तड़फ रही थी वो। हम तो रोटी खाए बिना एक दिन नहीं रह सकते। अगर हमारे सामने कोई भूखा लाचार आ भी जाता है ना, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की? अब बेचारी पता नहीं वो कहाँ गई होगी। मैंने क्यों नहीं उसको पैसे दिए, क्यों नहीं मैंने उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। वो बेचारी मेरे पास आई थी, कितने प्यार से बोल रही थी वो मुझसे कि दे दो खाने के लिए, आपकी लंबी उम्र होगी। कैसे दुआ दे रही थी मुझे। और ये मेरे सिर पे भूत चढ़ा कि मैं अमीर हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना, और मेरे पास तो इतना पैसा है, लेकिन अब बस नहीं होगा। अगर मंजू तुम मत लोगी तो तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं, वो भी अपनी सोच बदलेंगे और फिर एक दिन तुम्हारे जैसे लोग लाखों सोच इसी तरह ही बदलते रहे तो दुनिया भी बदलेगी मंजू। हाँ अंकिता, अगर हो सकेगा तो मैं लोगों को जरूर समझाऊंगी। भगवान ने अमीर और गरीब बनाते टाइम कोई फर्क ही नहीं किया। जब एक समान सभी को एक जैसा बनाया, एक जैसा शरीर, सबको एक जैसा बनाया करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि भेदभाव करके। और हाँ, हमें अच्छे काम करके ही आगे बढ़। बारे में बहुत कमा दिया पैसा, अब बस गरीब लोगों की सहायता करूंगी सिर्फ और सिर्फ। मैंने इसको हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। लोग चाहे लाख बातें करें कि नौकरानी कुछ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी इंसान है। अगर ये जानवर हो तो भी तुम कहो, हम सभी इंसान हैं। इसलिए मुझको रात में नींद ही नहीं आती।
मैंने तो कभी भी लोगों की हेल्प ही नहीं की, कभी भी गरीब लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे पास इतने पैसे, बस अपने बारे में सोचती रहती हूँ, ये करूँगी वो करूँगी। इंसान को सच में अंकिता, मैं चलती हूँ। मीनू चलो, हाँ हम फिर कभी मिलेंगे। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मेरी इतनी समझाना कि जात पात में भेद कभी ना करें। मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करूंगी, गरीब लोगों की, और जात पात में कभी फर्क नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे हमेशा पछतावा रहेगा कि मैंने बेचारे उस छोटे सी बच्चे की सहायता नहीं की। लेकिन अब अगर वो कहीं मुझे मिलेगी ना, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी, जरूर अंकिता, पक्का करूँ। आपकी जैसी सोच सबकी हो जाए ना, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। हाँ, और वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया एक स्वर्ग की तरह होगी, स्वर्ग जैसी होगी। जो मैं चलती हूँ। हाँ मालकिन जी, हम चलते हैं, चलो। भगवान ने इंसान बनाते टाइम अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं किया, तो हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? सही कहती है। सोचने वाली बात है कि अमीरों की नाड़ियों में कौन सा दूध दही बहता है जो हम फर्क करें? सभी की नाड़ियों में खून बहता है। बिल्कुल सही बात बोली अंकिता ने। हाँ, अब मैं कभी भी जात पात में भेद नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।